हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? भाई हम सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सुरक्षित होंगे। तो डीआरडीओ सेप्टेम का जो ये आपका दिन चल रहा है, वीडियोस बन रही हैं आपकी, आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो फाइनली आपका ये फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने सब कुछ बात की हुई है रिगार्डिंग एनीथिंग। आपका अगर आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका बीटेक रनिंग में है, आपका डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हो। मास्टर्स नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप बीएससी कर चुके हैं, एमएससी आपका अपीयरिंग है तो आप कर सकते हैं। अगर एमएससी कंप्लीट हो गया है तो आप नहीं कर सकते हैं। 23 सितंबर इसका जो डेट है वो दिया गया है कि 23 सितंबर से पहले अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप भर सकते हो, अगर कंप्लीट हो गया तो नहीं भर सकते। ये बात की बात है। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, तो अगर आप उन वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक डाउट अब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपका फॉर्म डेट आपका, फिर उसके बाद यूट्यूब क्लासेस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपका सब कुछ बता चुका हूँ। आप इसी चैनल पे, यूट्यूब पर ही आपका चैनल बना हुआ है, इसमें ही आपका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है स्पेशली फॉर डीआरडीओ सेप्टेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी पूरी, तो आप देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अब इस वीडियो में क्या बात करेंगे? तो बात ये करेंगे, सिंपल सी बात है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेरी अभी भी बनी हुई है कि सर नॉन टेक और टेक कैसे पढ़ें हम, कि टेक और नॉन टेक कैसे करें हम, स्टेज 1 स्टेज 2 कैसे मैनेज करें हम, क्या हम पहले स्टेज 1 पढ़ लें फिर स्टेज 2 बाद में पढ़ लेंगे। तो वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ एज अ बड़ा भाई, आप जो समझ लीजिए, क्योंकि जैसा भी आपको लगे कि हाँ, और प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, जो जानते हैं मुझे और जो नहीं जानते हैं, तो आप सभी बता दूं, मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। मैं पिछले 5-6 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाता हूँ मैं। और जो भी आपके एग्जाम होते हैं, आपका यूपीआरएल जेई हो, चाहे आपका यूपीसीएल जेई हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, इसरो टीए हो, आईजीसीआर हो, एनपीसीआईएल हो, आपका डीएफसीएल हो, का जितने भी एग्जाम आपके हैं अभी तक, मैंने हार्डली जितने भी हैं एग्जाम, मैंने सबकी तैयारी करवाई हुई है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, ऐसा कुछ ना पढ़ें जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि दम्मी अलग ही पढ़ लें। सिग्नल सिस्टम आपके में आता नहीं है और आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बैच ज्वाइन करिए, ना करिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इंडिया आज़ाद है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जहां जाए ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जहां ज्वाइन कर रहे हैं आप, वहां पर प्रॉपर तरीके से आप एक बार छानबीन कर लीजिएगा कि भाई जो सिलेबस है आपका वही है, कुछ और है। सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम आपका आता है लेकिन बहुत कम आता है, ऐसा नहीं कि बहुत आता है आपका। तो एक जो बीटेक का लेवल होता है, गेट का लेवल होता है, और जो आपका एक जेई का लेवल होता है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी आपने कहीं ज्वाइन कर लिया। देखिए मैंने क्या बोला, लक्ष्मी जी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं भी उनकी बहुत ही सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन समय भी बहुत जरूरी है। अगर ये समय निकल गया आपके हाथ से तो ये समय वापस नहीं आने वाला है, जैसा मैंने आपसे कहा। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, पहली बात तो ये, जल्दी ऐसी वैकेंसी मिलती नहीं है, तो इसलिए आपका समय बहुत जरूरी है। और स्टेज 1 स्टेज 2, कुछ लोग सोच रहे हैं सर स्टेज 1 हो जाए उसके बाद में स्टेज 2 प्लान करेंगे, ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, बाद में ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना 5 साल का, मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, बूढ़ा चला आया। आप देख लीजिएगा, मेरे ही चैनल पे देख लीजिएगा, बाकी अदर प्लेटफॉर्म मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप देख लीजिए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा रत्नेश पांडे नाम से। तो देखिए सिंपल सी बात है कि थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन आपके भले की बात है, आपका पूरा मैं यहाँ पे डिटेल बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैच की बात करने वाले हम लोग यूट्यूब क्लासेस बात करेंगे, नॉन टेक कैसे आपको मैनेज करना है, टेक्निकल आपको कैसे मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बात करने वाले हैं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सो होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपने, जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है तो वो टेक्निकल तो पढ़ेगा अभी से ही, जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो नॉन टेक पढ़ेगा भाई, जिसका दोनों अच्छा नहीं है, यानी जो जस्ट फ्रेशर है वो क्या करे बेचारा, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा अभी से, क्योंकि गैप आपका कितना मिलेगा गारंटी नहीं है। हो सकता है 1 मंथ का मिले, हो सकता है 20 दिन का ही मिले, हो सकता है कि 6 महीने का मिल जाए, क्या पता। तो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया हुआ है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि स्टेज 1 होने के बाद आपका जो नॉन टेक हो जाएगा, उसके बाद आपको अपडेट किया जाएगा। तो आपको रेगुलरली डीआरडीओ का जो सेप्टेम, आपका डीआरडीओ जो आपका वेबसाइट है, वहां पे आपको बार बार जाके देखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग ही आज का। तो ये जो वीडियो है आपका मेन जो फोकस रहेगा, आपका यूट्यूब क्लासेस कैसे आपकी होने वाली है, कैसे हम प्लान करने वाले हैं, फिर आपका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, आपका टेक नॉन टेक कैसे आप प्लान कर सकते हैं, आपका जो बैच आपका लॉन्च होने वाला है 5 तारीख को, जो मैंने बताया था आपको, सभी को पता है ये 5 तारीख को बैच लॉन्च होने वाला है, मंडे से।
तो उस बैच की क्या खासियत रहेगी, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इन केस फिर भी डाउट रहा तो नंबर तो दिया हुआ है, आप आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर फटाफट। तो वैकेंसी आपको पता ही है 192 वैकेंसी आपकी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसको आप आराम से ग्रैब करिए। और बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सभी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्पेशल है वो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। एमएससी बीटेक एमटेक कुछ कर रखा है आपने तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आप अपेयरिंग में हैं तो आप एलिजिबल हो। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है Q&A आपका जो सेक्शन उन्होंने दिया पीडीएफ का। वो बात करते हैं आपका कि भाई CBT 1 होगा, CBT 2 होगा आपका, सिंपल सी बात है। तो 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और जनरल साइंस हो गया। 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 120 मार्क्स आपके होने वाले हैं 90 मिनट में। तो क्वांट आपका एक सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर 2 हो गया, जीएस आपका जनरल इंटेलिजेंस आपका हो गया 2 हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, मतलब ये 2 हो गए मिला के, फिर ये 3 4 5 टोटल 5 आपके सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपका वही जैसे एसएससी वगैरह में होता है वैसे कुछ प्लान करेंगे, 30 25 30 ऐसे कुछ करेंगे आपका, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि सर नॉन टेक हम क्यों पढ़े, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 साल का, मैंने ये देखा है कि जो मेरे जो मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पढ़ते थे, स्टार्टिंग में उन्होंने नॉन टेक पे ध्यान नहीं दिया, बाद में उनको बड़ा पछतावा हो, फिर उन्होंने नॉन टेक पढ़ा और फाइनली वो सिलेक्ट हुए डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीआरएलजी हो गया, आरआरबी हो गया, एएलपी हो गया, सब में। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इफेक्टिव बात यह है कि आपको नॉन टेक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस एग्जाम के लिए नहीं, आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम दोगे, आपका वो आरआरबी जो आपका मोस्ट अवेटेड आपका जो आने वाला है वैकेंसी, आपका बहुत ही बम्पर वैकेंसी आएगी। मैंने आपसे बोला था कि वैकेंसीज आपकी लगातार आती हैं, आपकी आएंगी, और मैंने आपसे कई बार कहा है और हमेशा ये सही हुआ है। विश्वास नहीं है तो आप मेरे ही चैनल पे देख लीजिएगा, जॉब अपडेट के बारे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपडेट बनाए हुए हैं। अभी हाल में आपका नाविक यंत्री आपका है आपके हाथ में, एसएससी एमडी आपका आने वाला है, अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं है। जो करंट चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेल आपका हो चुका है, बेल आपका चल रहा है, आपका नाविक यंत्री चल रहा है आपका, उसके बाद आपका फिर सेल की वैकेंसी आई हुई है आपका उड़ीसा में। तो वैकेंसीज आती रहती हैं, उसके अलावा वरी मत करिए। तो नॉन टेक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास मौका नहीं है। एटलीस्ट आप क्वांट, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका इंग्लिश और जनरल साइंस ये तो कवर ही कर लो आप। जीएस आपका क्या है कि ये तो भाई महासागर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम छोड़ दीजिए इसको। हमको लगता है कि यार मैं ये पढ़ूंगा उतने में तो मैं वो पढ़ लेता, आप नहीं पढ़ते हो, विश्वास मानिए। हमको ये लगता है बस है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हमको लगता है कि यार सुबह मैंने ये पढ़ लिया, अगर मैं थोड़ा टाइम देता हूँ मैं ये पढ़ लेता एक्स्ट्रा, ना बिल्कुल भी नहीं। मुद्दा ये है कि नॉन टेक आपको कवर करना है। अब करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी बात है कि नॉन टेक आपका जो है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, सुबह जैसे मान लो मॉर्निंग बैच आप कहीं पढ़ रहे हो या इवनिंग बैच पढ़ रहे हो, तो एक स्लॉट फिक्स कर दो आप। सुबह 6 बजे उठे या 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, जो भी उठे आप 5 बजे से उठिए। आप मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ा आपने, फिर आपने पूरा 12 बजे तक का जो स्लॉट है या 2 बजे तक का स्लॉट जो आपका है वो आपने नॉन टेक पर अच्छे से पढ़ लिया। रात में मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, आप वहां देख लो। बाकी जो आपका बैच ज्वाइन करोगे आपका, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करता रहूंगा कि भाई क्लास कितने बजे क्या रहेगी आपकी। लाइव नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डेड देखो, लेकिन अभी फोकस करो नॉन टेक पे। जिनका नॉन टेक बहुत जबरदस्त है, बहुत ही खतरनाक है, यानी कि वो टेंशन फ्री है, भाई उन्होंने सीजीएल फोड़ा हुआ है, उन्होंने रेलवे फोड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टेक्निकल पे ध्यान दीजिए, फिर टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम मिलेगा आपको और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपका कवर अप करना पड़ेगा आपको। बात समझे? जिसका नॉन टेक खराब है वो नॉन टेक पढ़े और टेक्निकल साथ में करता रहे, बस टाइमिंग अपना चेंज कर दीजिए आप। मान लो जैसे कि जिसका नॉन टेक खराब है, टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो नॉन टेक वो कम से कम 7 से 5 से 6 घंटे दे डेली और 1-2 घंटे आपका टेक्निकल दे दे, आपका मामला सेट है। जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है तो वो 1-2 घंटे अपना प्रैक्टिस करता रहे, मॉक टेस्ट देता रहे अपना, मॉक टेस्ट देता रहे अपना, और टेक्निकल जो आपका है उसको वो 3-4 घंटे डेली दे, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो अब ये क्वालिफाइंग है पहला वाला स्टेज आपका। सेकेंड आपका जो है वो सिलेक्शन दिलाएगा आपको। अब कई बच्चों को डाउट ये भी होगा, मैं मानता हूं, देखिए डाउट क्या होगा, जैसे मैं भी होता मैं भी ये बोलता कि सर पहले मैं CBT 1 तो दे दूं, उसके बाद देखा जाएगा CBT 2। 2 बातें हैं, एकदम सही बात कही आपने, लेकिन आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कहीं से भी करो आप, ऐसा नहीं है। आप टेक्निकल पढ़ते रहिए। अगर आप टेक्निकल, जो भी नॉन टेक वाले बच्चे हैं अगर वो टेक्निकल में कूद रहे हैं तो आप पढ़िए। कारण सा क्या है? पहला कारण ये है कि भाई एक तो आपका ये एग्जाम अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब भरने का, फिर भरो ही मत, इसका मतलब तो ये तो वो माना हुआ कि हाँ सर आपको कोर्स बेचना है इसलिए आपने ऐसा बोल दिया। हाँ बस सही है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। दूसरी बात ये है कि आपका आरआरबी जेईई आने वाला है,
अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे टेक्निकल वैकेंसी देखनी है तो आप लीजिए। अगर हाँ आपका प्लान नहीं है कि हाँ भाई 100 रुपये फॉर्म है, ऐसे आया हुआ लाओ भर देते हैं देखा जाएगा, तो आप तब मत लीजिए, कोई सेंस नहीं बनता आपका, क्योंकि फिर आपको कोई सेंस ही नहीं बनेगा, इतना मेहनत करोगे आप और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। तो इस बेटर है कि अगर आपका प्लान फ्यूचर में है कि हाँ जो वैकेंसी आपकी आने वाली है आप फिल करने वाले हो, तो आप बिंदास तैयारी करो टेक्निकल की। वो गारंटी मेरी है, गारंटी के साथ मैं आपको टेक्निकल में विश्वास मानिए 100 में से आपका कुछ नहीं तो आप 90 80 तो फोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 100 गारंटी कोई नहीं देता है, अगर कोई दे रहा है तो आप मत मानिएगा, आप छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो 100 में 100 की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए आपको टेक और नॉन टेक दोनों को मैनेज करके चलना है, गलती से भी किसी को छोड़ना मत, ना ही नॉन टेक को छोड़ना ना ही टेक को छोड़ना। अब मुद्दा ये आता है सर नॉन टेक पढ़े कहाँ से? देखिए मैं बताऊंगा आपको, तो फिर एज आपको एक डाउट ये होगा कि सर आपने पैसे लिए हैं, आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डाउट जब मन में आपके आ गया ना किसी भी टीचर को लेके या किसी बैच को लेके, तो वो बैच ज्वाइन मत करिए बिल्कुल भी, नहीं तो आप डाउट में पढ़ेंगे। एकदम रिलैक्स होके सोच समझ के अच्छे से, जब आपका मन कहे कि हाँ यार अब अंदर से आवाज निकल रही है कि हाँ यार मुझे यही लेना है, तब आप लीजिए, तब आप तन मन धन से एकदम लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो आप पढ़ोगे ना, देखिए सिलेक्शन आपके पढ़ने से ही होगा, हमारे से नहीं होगा। हाँ लेकिन टीचर गाइडेंस बहुत जरूरी है, टीचर प्रॉपर आपको गाइडेंस करे, प्रॉपर आपको बताए कि हाँ ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप नहीं बन रहे हैं आपसे, आपने क्वेश्चन मुझे भेजा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, क्या ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो हो सकता है कोई गेट का लेवल क्वेश्चन आपको, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिसमें गेट का भी क्वेश्चन है, ESE का भी है, DRDO आपका जो बीटेक वालों का होता है वो भी डाल देते हैं, और DRDO जो आपका पॉलिटेक्निक का है वो भी डाल देते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, दिक्कत ही आ जाती है। तो इसलिए इन सब बातों से बचने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है, टाइम बहुत ज़्यादा आपको लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा करना है, बेटर करना है। अगर आपने जम के ये मेहनत कर लिया ना 3-4 महीने, विश्वास मानिए आपके आने वाले ईयर में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर है, और आपका इसमें भी सिलेक्शन है। तो ये बात मान के अगर आप एकदम गांठ बांध के अगर आप करने बैठ रहे हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो आप कर ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है। जो ये कर रहा है वो जान रहा है, जिसने बस फॉर्म भर दिया एंजॉय कर रहा है तो वो एंजॉय ही करेगा हमेशा, ये फैक्ट है। हमने भी किया था 2-3 साल खूब एंजॉय किया था, उसके बाद समझ में आया तो दिमाग खुला हमारा, तो ऐसे आपके लिए भी है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आप एकदम अच्छे से तैयारी गाइडेंस लीजिएगा। अब नॉन टेक कहाँ से पढ़ना है ये क्वेश्चन था, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वही वाली बात होगी ना कि पेड वाली बात हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे फैकल्टीज को ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बेटर ये है कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई SSCGL की CHSL की नॉन टेक की तैयारी कर रहा होगा बढ़िया से अच्छे से। आप फिर टीचर्स को देख लीजिए, टीचर सभी अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूँ, सुपर डुपर टीचर हूँ, मैं बहुत खराब भी हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूनिंग किससे बन रही है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, बच्चे किसी को खराब नहीं बोलते हैं, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस फर्क ये होता है कि आपकी ट्यूनिंग कैसे होती है। और याद रखिए किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं अगर नॉन टेक के लिए भी, तो कम से कम उसको टाइम दीजिएगा, उनको आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी तो वो स्टार्टिंग से देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई बीच से उठा लिया वीडियो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा बेकार हो गया। तो टाइम दीजिएगा, आपके दोस्त वगैरह उनसे आप कंसल्ट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई कौन फैकल्टीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं आप आराम से। अगेन बाकी पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि हाँ पेड टाइप में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले, इस समय रिक्वायरमेंट है सही गाइडेंस की। और मैंने फिर से कहा यूट्यूब पे क्लास आपकी डेली चलती है, यूट्यूब के लिए प्लान कर रखा है, और आपका ऐप पर भी प्लान चलने वाला है पर जो है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टायर 1 आपका स्क्रीनिंग है, टायर 2 आपका सिलेक्शन आपको देगा। और अब आती है बात पेड बैच की, जो आपका बैच आने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड है वो रुका रहेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है पेड बैच में, जिसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है वो जा सकता है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी हाँ कुछ भी क्वेरी होती है, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आती है बात भाई पेड बैच में क्या क्या होने वाला है। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका रहेगा, जब आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। फुल थ्योरी आपको मिलेगी, यानी कि कई बच्चों के डाउट होते हैं कि सर आप MCQ आते हैं यूट्यूब पर, क्या वहां पर भी MCQ होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी थ्योरी आपको। डिजिटल का अगर D नहीं आता है तो डेमो वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं, ऐप पर आपका डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से सोच समझ के देखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने आंख मूंदी ले लिया, नहीं, सोच समझ के अच्छे से, क्योंकि जब आप पूरे मन से आओगे ना तो मजा आएगा भाई, आधे से आओगे तो मजा नहीं आएगा। फिर क्रैश बैच भी आपका होगा, प्रैक्टिस बैच भी होगा। ये ओनली टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूँ। और फिर से बोल रहा हूँ, किसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं सेकंड स्टेज के लिए करूंगा तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको काफ़ी पछतावा होना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि मैंने बोला ना 2 बातें हैं। पहला तो ये, अगर आप आगे प्लान करना चाहते हैं RRB JEE के लिए जो कि आपका आने वाला है तो आप करिए। अगर नहीं प्लान कर रहे हैं, आपने ऐसे टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से मत लीजिए, कोई इशू नहीं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज आपकी दोनों अवेलेबल रहेंगी, लाइव भी होगा रिकॉर्डेड भी होगा।
नंबर ऑफ आवर्स जो अभी आपके होंगे वो 1 से 2 घंटे क्लास आपकी डेली होगी, मान चलिए 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम अभी फिलहाल। उसका कारण क्यों है मैं बताता हूं अभी आपको, क्योंकि अभी आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं पेड की बात कर रहा हूं, पेड में आपका 1-1.5 घंटा होगा, यूट्यूब पे आपका 1 घंटा होता है, तो 2 घंटे आपको डेली मुझे देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को बैलेंस रखें, नहीं तो मैं अगर 6 घंटे पढ़ाने बैठ गया फिर तो हो गया। और सिलेबस की आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि सर सिलेबस कैसे कवर होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सिलेबस आपका खत्म हो चुका है ऑलरेडी 50%, कैसे क्या होगा सब कुछ बताने वाला हूं, बस ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान समझिए। तो अभी जो क्लास आपकी रहेंगी 11 बजे से आपका टाइम रखेंगे, सुबह मॉर्निंग 11 बजे रहेगा। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हो सकता है कोई नॉन टेक बच्चा हो जो मॉर्निंग में क्लास करता हो सकता है कोई रात में करता हो, तो आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बहुत अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सब आपका रहेगा। सेपरेट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है भाई साहब, सेपरेटली आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है। ये आपका बैच जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ऐड करता जा रहा हूं और स्टूडेंट ऐड होते जा रहे हैं। ये क्यों किया मैंने, उसका कारण है क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, गाइडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है। इसीलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका दिया हुआ है, यहां पर सभी बच्चे यहां पे ऐड होंगे और जो भी दिक्कत आपको आएगी आप पर्सनली मुझसे असिस्ट होंगे। यानी कि जो भी आपको दिक्कत आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है रिगार्डिंग, आपने मान लो कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखा, भाई रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी क्योंकि 3-4 महीने में वो कोर्स संभव ही नहीं है कि आप खत्म कर पाओ लाइव क्लास में। आप देखोगे, अब होता क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो आपने देखी, आपको डाउट आया, आप किससे पूछोगे भाई साहब ये दिक्कत है, तो डाउट के लिए मैं बैठा हूं। जो भी दिक्कत होगी आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भेजिए कि सर ये दिक्कत आ रही मेरे को, आपको प्रॉपर असेसमेंट मिलेगा प्रॉपर तरीके से। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गाइडेंस मैं आपको आपके बैच आपके सिलेक्शन तक मैं आपको दूंगा, इसका यही ब्यूटी है, ठीक है। तो आपका सेपरेट आपका डाउट क्लियरेंस आपका रहेगा, फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। सिलेबस आपका मैंने कहा मोरलेस आपका यही रहता है पूरे एग्जाम्स में, ये एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी दे देता हूं पढ़ने के लिए, जो भी है यही आपका है। अगर आप यही पढ़ लोगे तो इससे बार आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी मेरी है। अभी हाल में आपका एडीसीएल लॉग चल रहा है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर आपका हो चुका है, माइक्रोकंट्रोलर आपका चल रहा है, सी लैंग्वेज अभी आपका नहीं हुआ है, डीसीएन नहीं हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन आपका अभी आधा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी नहीं हुआ है, और एमएफटी आपका हो चुका है, डिजिटल आपका हो चुका है, ये भी बचे हुए हैं। यानी कि 50% सिलेबस आपका कवर्ड अप है। अब आप कहेंगे सर 50% कवर अप है तो फिर कैसे मैं करूंगा उसको, तो मैंने कहा ना आपको, इसीलिए तो फायदेमंद है। बाकी लाइव आपका चलने वाला है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से मैं स्टार्ट करूंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा कि अभी एडीसीएल लॉ में हार्डली 10-12 लेक्चर हुए हैं, कम्युनिकेशन में 10 लेक्चर हुए हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। अगर आप 2 की स्पीड से देखेंगे तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएंगे तो 5 घंटे में आपका कम्युनिकेशन, 5 घंटे आपका एडीसीएल लॉग, ये आराम से खत्म हो जाएगा। फिर आराम से क्या करेंगे, इसको हम लाइव पकड़ेंगे और लाइव में आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव आप पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने आपको सेपरेट व्हाट्सएप बनाया हुआ डीआरडीओ का। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है आज तक का, जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताइएगा, हमेशा मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने आपको कुछ भी दे दिया बना के कि हाँ भैया दे दिया कोर्स 200, 200, 400 में, 1000 में आपका काम हो गया, फिर आप लोग आपको असिस्टेंट मिले या ना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बच्चे ने मुझे पूछा हो मैंने आपको रिप्लाई ना किया हो। हाँ थोड़ा डिले होता है, बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें सेटअप करना, चीज़ें मैनेज करना, इसके पीछे भी हम लोग को बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है ताकि आपको हम क्लासेस दे पाते हैं। यूट्यूब क्लास आपको फ्री मिलती है पूरी, तो सब कुछ पीछे रीजन है तभी दे पाते हैं आप, तो इसलिए वैसा होता है, डिले थोड़ा होगा, लेकिन हाँ आपको मिलेगा 100% गारंटी के साथ ही, तो वादा आपसे रहता है। आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे रेड कलर में लगाया ना यहाँ पर, तो यही डीआरडीओ का आपका क्रैश कोर्स, आपका डीआरडीओ का प्रैक्टिस बैच भी ऐसे ही लॉन्च होगा। बाकी सब्जेक्ट कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं, ये मैं आपको आराम से बता दूंगा। फिलहाल अभी आपका जो टारगेट रहेगा एडीसीएल लॉग, आपका कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, ये तो आपका है ही है, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर आपका है ही है, डीसीएन मोबाइल कम्युनिकेशन तो पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज आपका थोड़ा ऑप्शन रखेंगे क्योंकि ये आता भी है नहीं भी आता है, लेकिन अदर एग्जाम्स में आता है, आरआरबी जेईई में। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आपको मैं मास्टर कोर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई मान लो आपको आरआरबी की तैयारी करनी है तो आपको अलग पे करना पड़ेगा, उसके अलग पे करना पड़ेगा। अब डीआरडीओ कोई स्पेसिफिक बोल रहा है तो देखिए डीआरडीओ लो आप चाहे कुछ भी लो, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करोगे क्योंकि अलग से फिर मैं आपको दूं कोई मतलब नहीं है, सेम चीज आपको मिलने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है और आपको हर एक चीज परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम बैठे ना क्यों परेशान यार, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम तो ये रहने वाले हैं हमेशा। कोई भी दिक्कत आपको आई है बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आपको कोर्स यहाँ पे देखना है, आपको डेमो आपको देखना, डेमो देख लो आप, डेमो आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई चार्ज नहीं है, आराम से आप डेमो देखिए, सोच समझ के आराम से एकदम ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है,
क्लासेस कुछ आपकी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं जो कि आपका लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, फटाफट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फीस आपकी रहेगी 1 मंथ की 1000। कई लोग बच्चे फीस के लिए पूछते हैं, फीस आपका जो है ये वैलिडिटी वाइज है। 1 मंथ का लेंगे तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोर्स आप देखने वाले हो वो 1 मंथ तक आप देख पाएंगे, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। 3 मंथ के लिए आप लेंगे तो 3 मंथ तक, 6 मंथ लेंगे आप 6 मंथ तक, 12 मंथ लेंगे आप 12 मंथ तक। अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसमें कोर्स कम ज्यादा है, कोर्स पूरा वही रहेगा, बस आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो अभी फिलहाल आप 3 मंथ और 6 मंथ ही प्लान करिएगा, 1 मंथ प्लान मत करिएगा गलती से भी, क्योंकि आपका कोर्स खत्म होते होते नवंबर लगेगा, अक्टूबर नवंबर मान लीजिए लगेगा, इससे कम तो लगेगा नहीं। तो 3 मंथ और 6 मंथ मैं तो कहूँगा अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपका आरआरबी जेईई भी आने वाला है, कई सारी वैकेंसी है। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि भाई बातों पर विश्वास नहीं होता जब तक कोई चीज़ कागजी कार्रवाई जब तक ना आ जाए सामने। और एक बात और, किसी को लग रहा हो कि सर फीस हमारी कम होगी, कोई फेस्टिवल आ गया तो उसमें आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कई बच्चों ने मुझे कॉल किया फीस कम करने के लिए, तो मैंने उनको साफ साफ भी बोला था कि बेटा आप ये मत सोचो कि मान लो मैं कोई फेस्टिवल आ गया तो मैंने बोला 30% ऑफ, 40% ऑफ, तो आपको फिर गिल्टी फील हो, या मुझे भी गिल्ट फील हुआ कि यार उस बच्चे को मैंने वही कोर्स दिया 2000 में और दूसरे को मैं दे रहा हूँ 1000 रुपये में। तो वो चीज़ नहीं होगी, आपका ये फिक्स्ड प्राइस है, इसमें कोई भी डिस्काउंट कुछ नहीं है, ना कभी फ्यूचर में आएगा, ये आपसे वादा है। तो निश्चिंत होके, टेंशन फ्री होके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई फेस्टिवल आएगा तो हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये टाइम है साहब, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम निकल गया ना तो फिर ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। लक्ष्मी जी, मैंने कहा ना, लक्ष्मी जी की इज्जत मैं भी बहुत करता हूँ, सबको लक्ष्मी जी की रिक्वायरमेंट है। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए ही कर रहे हैं, उनका सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, यही बात फैक्ट है, क्योंकि इस सोसाइटी में यही सत्य है। भले कटु है लेकिन सत्य है। माता पिता को छोड़ के आपका कोई भी सगा नहीं है। वही 2 इंसान ऐसे हैं जो आपको पैसे नहीं हैं तो भी आपके वो सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। बाकायदा अगर कोई दूसरा है तो पैसा है तो सम्मान है, पैसा नहीं है सम्मान नहीं है। माता पिता को छोड़ के वो जीते जागते भगवान है आपके लिए। मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान है, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये समय है, समय को अगर आप चाहते हैं कि हाँ वेस्ट करना है, जो आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इंडिया आज़ाद है, लेकिन हाँ अगर आप तन मन धन से आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप आराम से सोच समझ लीजिए, देख ताक लीजिए सब कुछ अच्छे से, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बेमन से आएंगे तो फिर बेमन से पढ़ाई करेंगे तो फिर कोई फायदा उसका बन निकलेगा नहीं, ना आपका ना मेरा। ट्यूनिंग बराबर बैठ रही नहीं बैठ रही वो भी देख लीजिएगा आप लोग। हो सकता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो डेमो के लिए आपका अवेलेबल है, आराम से ज्वाइन करिए, आप निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए। आप बैचेज आपके प्रॉपर कंप्लीट होंगे। बैच कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। और बताइए, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो मैंने आज तक रिकॉर्ड है, कभी आज तक मैंने ऐसा किया ही नहीं कि बैच कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो एकदम आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपका 10 PM पे क्लास चल रही है एमसीक्यू की। बाकी मैं प्लान करता हूँ और कि आपको मैं यूट्यूब पे कुछ बेटर दे सकूँ, अच्छे से, और जो चीज़ें हैं वो दे सकूँ मैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब पे जो सपोर्ट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, जितना हो सकेगा मैं आपको यूट्यूब पर तो देता ही देता हूँ, आपका ऐप पे भी काफ़ी कुछ देने वाला हूँ। बाकी कोई भी दिक्कत है आप मुझे कांटेक्ट करिए। हाँ, अगर आपको कॉल करना हो तो टाइमिंग मैंने आपको दे रखी है 9 AM से 10:30 AM मॉर्निंग। इस टाइम मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ तो आपसे बात कर सकता हूँ मैं, और रात में 9 PM से 9:30 PM के बीच में। हाँ, कुछ बहुत इमरजेंसी रही तो मैं, आप मुझे मैसेज से टाइम मांग लीजिएगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। संडे में आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये टाइम आपको, ये टाइम आप याद रखिएगा अगर आपको कॉल करना है, बात करनी है तो। बाकी अगर आपको इमरजेंसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा सुटेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि बीच में आप कोई मान लो फ्री हो गए बीच में तो आप बात कर सकते हो। बाकी जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको आती है, फील फ्री टू आस्क। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते ही करते हैं आप, आपको तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत नीडी आदमी हो, कोई नीडी बच्चा हो जिसको जरूरत हो, लेकिन वो लेट मिले तो कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनको लेट मिलता है, फिर बोलते हैं सर आपका लेट ज्वाइन किया हमने, इसलिए काश पहले मिले तो मेरा सिस्टम भी तो हो चुका होता। तो इसलिए आराम से आप जितना हो सके आप मैक्सिमम से कीजिएगा। और आपका जो बैच है मैंने बता दिया आपको, बहुत प्रॉपर ढंग से चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। और आपका जो सिलेबस है आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं आपकी फॉर्म वेट करो, फॉर्म तो आपका आ ही गया है ना। तो EDC लॉग और आपका कम्युनिकेशन आप जल्दी कवर अप कर लो, क्योंकि ये अभी मैं लाइव, अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। माइक्रोबोस आपका हो रखा है, तो अभी EDC एंड लॉग और कम्युनिकेशन, ये 2 टॉपिक आप अभी से बैठ के फटाफट आज ही लेके रिवाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप फिर लाइव मेरे साथ पढ़ सको। 11 बजे सुबह आपका डेली आपका 11 बजे क्लास चलेगी। बाकी मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, बाकी सब टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर्ड है, और जैसे से आगे बढ़ेगा आपका चीज़ें और कवर होती जाएगी साथ साथ में। सैटरडे संडे हम प्लान करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस का जो भी रहेगा। बाकी टेक नॉन टेक दोनों बैलेंस रखना है, इसलिए आपकी क्लास आपका जो रहेगा वो 2 घंटे रहेगा डेली, आपका 2 से 2.5 घंटे मंथली मैक्सिमम। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार है ये ऐसे ही मिलता रहे, बस यही मैं आपको कामना करता हूँ। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।